बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? द apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or an ion। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो जहरी चार्ज होता है जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एक एलिमेंट के एटम या आयन पर होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की एक मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 और जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को इसके रूल्स के बारे में बताता हूँ। रूल्स, पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए फ्री स्टेट इज 0। यानी एक एलिमेंट है, फ्री स्टेट में है, आज़ाद हालत में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, ये फ्री स्टेट में है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक, मेटल है, फ्री स्टेट में है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा? 0 होगा। अब दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज एन आयन। एक ऐसा आयन जो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस आयन पर चार्ज होगा। यानी सपोज करें एक आयन है सोडियम आयन, लेकिन सिंगल एलिमेंट पर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इस आयन पर चार्ज होगा। अब इस सोडियम आयन का चार्ज कितना है? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? वही +1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक आयन +2, सिंगल आयन है, एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इस आयन पर जो चार्ज होगा, इस जिंक आयन पर चार्ज +2 का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? +2 होगा। नेक्स्ट तीसरा रूल है कि पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं। ग्रुप 1 है हमारे पास, ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। इसके बाद ग्रुप 3, इसके अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अच्छा, ग्रुप 1 के अंदर तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्यों होता है? देखें, ये जो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, मैं मिसाल देता हूं, सोडियम है।
सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो सोडियम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उस पर सोडियम पर +1 का चार्ज आ जाता है। अब वही +1 चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह ग्रुप 2 के अंदर भी ये एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर +2 का चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? +2। तो ग्रुप 3 के अंदर भी ऐसा ही इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। इसके बाद है ग्रुप चौथा रूल है कि तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है। इन तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। लेकिन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सपोज करें ये पोटाशियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है। इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। बात क्लियर? इसके बाद है 5वां रूल। पांचवा रूल ये कहता है कि तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ होता है, -1/2 होता है। जबकि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। पॉइंट क्लियर? तो छठा पॉइंट है किसी कंपाउंड में मौजूद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटाशियम क्लोरेट KClO3। इन तीनों एलिमेंट्स में जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव होगा। तो इसके बाद 7वां रूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ 0 होता है। कैसे? एक मैं एग्जांपल देता हूँ। HCl ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ 0, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी +1 -1 = 0। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। HOH हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब अलजेब्रिक सम क्या बनता है? +2 -2 = 0, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ 0 के बराबर होता है। तो 8वां रूल है आयंस में ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमुआ आयंस में मौजूद चार्ज के बराबर होता है।
मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रेट आयन NO3-1, यानी इन दोनों एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमुआ इस चार्ज के बराबर होता है। कैसे? इस नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5, प्लस 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू -1, जो इस आयन का चार्ज है। करेंगे +5 -6 इज इक्वल टू -5, यानी -1 इज इक्वल टू -1। तो आयन्स में ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमुआ इस आयन के चार्ज के बराबर होता है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सल्फेट आयन SO4-2। यहां पे लिखेंगे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 4 इंटू, अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू -2, ये चार्ज है इस सल्फेट आयन का। क्या होगा? +6 -8 इज इक्वल टू -2, क्या बनेगा? -2 इज इक्वल टू -2। तो बात यहाँ पे क्लियर है कि आयन्स में ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमुआ इस आयन के चार्ज के बराबर होता है।